इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे। ऐसे तो बिहार के कई विधानसभा सीट को हॉट माना जाता है, लेकिन अगर भागलपुर के नाथनगर विधानसभा सीट की एक बात करेंगे तो वो अभी से सुर्खियां बटोर रहा है। ये नाथनगर विधानसभा हमेशा से परंपरागत रही है राजद और जदयू की। वहीं से अजय मंडल कई मरतबा सांसद, माफ़ करिएगा, विधायक बने, बाद में फिर भागलपुर के सांसद वो बन गए। लेकिन वहाँ राजद भी पीछे नहीं रही। वर्तमान में अगर कहें तो राजद की ही बढ़त है वहाँ पर। अली असरफ सिद्दीकी जो राजद के विधायक हैं, वर्तमान में नाथनगर विधानसभा से हैं, लेकिन अब चर्चा कई तरह से इस समय बदलती जा रही है चुनाव को लेकर के, राजनीति को लेकर के। नाथनगर विधानसभा में संभावित उम्मीदवारों की अगर बात करेंगे तो राजद से कई नाम सबके सामने आ रहे हैं। उनमें पहला नाम है अली असरफ सिद्दीकी। अपने सुपुत्र को टिकट दिलवाना चाहते हैं नाथनगर विधानसभा से। भाई राबिया खातून जो 2015 के बाद मध्यावधि चुनाव हुआ था, जो उपचुनाव लड़ी थी, हार गई थी, वो भी कोशिश में लगी हुई हैं। लालू यादव की काफ़ी करीबी मानी जाती हैं। उसके अलावा अबू कैसर जो पिछले दिनों भागलपुर का दौरा किए थे और यहीं के एक निजी होटल में बैठ करके उन्होंने बातचीत भी की थी, वो भी संभावना है कि नाथनगर विधानसभा से एक मरतबा अपनी राजनीति को पुनर्जीवित करेंगे। उससे पहले अबू कैसर साहब एक बार विधानसभा के चुनाव लड़ चुके हैं, एक मरतबा भागलपुर से भी लोकसभा के साथ वो चुनाव लड़ चुके हैं। अबू कैसर के आ जाने के बाद से कई राजद समर्थकों में निराशा भी है, चूँकि अबू कैसर के विषय में ये कहा जा रहा है कि राजद से टिकट शायद उनको मिल जाए, लेकिन आधिकारिक रूप से अबू कैसर अभी भी जनता दल यूनाइटेड के ही कार्यकर्ता है, नेता है। लेकिन अपनी तरफ से उन्होंने कोई घोषणा अभी नहीं की है। लेकिन राजनीतिक जानकार या राजनीतिक अटकलें तेज है इस बात को लेकर कि अबू कैसर को राजद से टिकट मिल सकता है। ये बातें अलग है कि राबिया खातून भी लगी हुई है वहाँ से टिकट लेने की जुगाड़ में, और जैसा मैंने कहा कि लालू प्रसाद यादव की वो बहुत करीबी भी मानी जाती है। एक नाम जो कभी जदयू की तरफ से आता है और दूसरा कभी राजद की तरफ से आता है, वो नाम है जिया हसन का, जो वर्तमान में उदा किशनगंज में अनुमंडल अधिकारी हैं, एसडीओ साहब हैं वहाँ। और उन्होंने भी एक न्यूज़ चैनल पर घोषणा की है कि हम भी विधानसभा के चुनाव नाथनगर से लड़ेंगे। उनकी तरफ से ये बताया जाता है या उनकी तरफ से ये खबरें भी आती है कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से वो कोशिश में लगे हुए हैं कि उन्हें टिकट वहाँ से मिले। लेकिन कोशिश उनकी ये भी है कि राजद से भी चुनाव अगर लड़ने का मौका मिले तो वो लड़ लेंगे। कई और नाम जुड़े हुए हैं, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि समय किसे साथ देती है और पार्टी किस पर भरोसा करती है। फिलहाल